अंशु मित्तल साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। आरजू काजमी मेरे साथ हैं। आरजू काजमी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तानी पत्रकार है, पाकिस्तान से जुड़ी हैं। अनुमा आचार्य मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सुधांशु जी आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास मैं आऊंगा। पाकिस्तान बार बार कश्मीर के नैरेटिव को इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पे, डायस्पोरा पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने यह बात कही थी कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा हो जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। सुधांशु जी। दो बात जी। पहली बात तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट सर। अभी आपने देखा कि दो जो बयान थे शरीफ साहब के, उसमें दो महत्वपूर्ण चीज थी। बयान नंबर 3 था कि साहब कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। राइट सर। और दूसरा था कि भाई यूएन जो है वो अपना जो रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करे। अब मजा देखिए, ये पीओके जो है उसमें पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें यह कहा कि जो जना इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो ये ना कहे कि ये पाकिस्तान का अंग है। राइट सर। अगर आप ये कहते हैं ये पाकिस्तान का अंग है तो फिर कश्मीर के लोग अपने आप कैसा फैसले कर देंगे भाई? कश्मीर के लोगों को फैसला में तो जो आपने बात करी थी, दो बात थी कि हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे या वो आजाद रहेंगे। तो आपने तो कहा कि आजाद तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि जो कहेगा आजाद रह सकते हैं उसको जो है आप चुनाव लड़ने नहीं देते वहां पे। एक बात। दूसरी बात है यूएन का फैसला। यूएन के फैसले का पहला अंग था कि पाकिस्तान अपनी फौजें जो है, अपनी जो कबायली हैं, ये वापस जाएं। जो कश्मीर उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है उससे वो अपनी फौजें हटाएं। उसके बाद जो है कहीं कभी आता। अच्छा, इन्होंने तो कह दिया कि साहब पाकिस्तान का अंग है और सिर्फ यही तय हो सकता है कि पाकिस्तान में रहेगा। तो जो फ्री फेयर प्लेबिस्टाइट की बात जो थी वो तो आपने नकार ही दी। फिर आप किस यूएन रेजोल्यूशन की बात करें और किस जो है कश्मीर के लोगों के आवाम की इच्छा के बारे में बात करें। मैं एक और चीज बतला देता हूं। देखिए, कश्मीर में 51 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उस असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को बनाया। राइट सर। आप जानते हैं जो कश्मीर की असेंबली है उसमें अभी भी जो है 24 सीटें ऑक्यूपाइड कश्मीर की हैं। राइट। पाकिस्तान ने जो कश्मीर ऑक्यूपाई कर रखा है, भारत के संविधान में जो कश्मीर की असेंबली है उस असेंबली में 24 सीटें ऑक्यूपाइड कश्मीर की हैं। तो ये तो स्थिति है। शिमला समझौता होता है, शिमला समझौते में यूएन का जो रेजोल्यूशन है वो इरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उस समझौते में भुट्टो जी साइन करते हैं कि ये बायलैटरल इशू है और ये आपस में तय होगा। इसमें कोई बायलैटरल स्थिति के अलावा कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है ही नहीं। तो फिर जो ये बयान दे रहे हैं कि यूएन का होना चाहिए, भाई सोच के तो बात करो, कोई तर्कसंगत बात करो। कुतर्कों पे सिर्फ भावनात्मक बातें करने से सत्य थोड़ी स्थापित हो जाता है। जहां तक राजनाथ जी का सवाल है, आज स्थिति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की इतनी बुरी है, वहां पे खाने को रसद नहीं है, महंगाई का आलम यह है कि पूछे नहीं। किसी जमाने में जो लोग ये कल्पना करते थे कि हाय हम लोग बहुत होंगे, आज कश्मीर की स्थिति देख के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से हिंदुस्तान का अंग बनने के लिए इतने आतुर हैं। ये तो दमन है पाकिस्तान के फौजों का, जिसकी वजह से वहां आवाजें उठनी बंद कर रखते हैं। नहीं तो स्वेच्छा से कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। राइट सर। इसी स्थिति में जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान के नापाक इरादे जैसे जैसे सामने आएंगे, उसका जो भारत जवाब देगा उसमें कई ऐसी आश्चर्यजनक चीजें होंगी जिसका कि इशारा राजनाथ सिंह जी ने करा है। ठीक है, मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी के पास जा रहा हूं। अनुमा जी, जिस तरह के नैरेटिव की बात बीजेपी करती है, राजनाथ सिंह ने काफी वक्त पहले कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के नैरेटिव पाकिस्तान गढ़ता रहता है, अब अमेरिका ने उसको एक गच्चा ये भी दे दिया। जो नया मैप जारी किया अमेरिका ने, उसमें जो पीओके का हिस्सा है वो भारत में दिखा दिया अमेरिका ने। इसे लेकर बहुत तल्खी दिखाई दे रही पाकिस्तान के हुक्मरानों में। थोड़ी नाराजगी होनी भी चाहिए क्योंकि दोस्ती बड़ी वो गहरी हो गई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस तरह के नैरेटिव का क्या वक्त आ गया कि एक बहुत एग्जैक्ट और सॉलिड जवाब दिया जाए
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वक्त आ गया है क्या, या इस तरह की बातचीत दशकों से चल रही है, अब इसको खत्म करने का वक्त आ गया है क्या? आपको, आपके पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी मैम। पहली बात तो यह है कि मैं जानना चाहती हूँ, अगर आपको आइडिया है, कि हमने कहा था जब हमारे ऊपर पुलवामा का अटैक हुआ था और पहलगाम, कि हम नदियों का पानी रोक देंगे, सिंधु जल समझौता खत्म कर देंगे। किया क्या? सिर्फ हेडलाइन बनी है, ऑन ग्राउंड ये चीज हुई नहीं है। तो भारत की सरकार ने गीदड़ भभकियां दे दे के अपना खुद का स्थिति खराब कर ली है। कुछ करके दिखाना चाहिए था। जो भी कुछ किया उसमें केवल एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई, वो भी बाहर नहीं, अंदर के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हम बहुत ही मजबूत हैं। और उसके बाद आसिम मुनीर को ट्रंप जो है खाना खाने बुला लेते हैं। तो एक बात याद रखिए, ट्रंप डिसाइड नहीं करेगा, अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा, कुछ भी डिसाइड हम करेंगे। अगर हम ये भूल चुके हैं तो याद दिलाने की जरूरत है इस समय। हम अगर ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अमेरिका से करा रहे हैं तो अमेरिका की बात को आप तवज्जो क्यों देना चाहते हैं? आज हमें अमेरिका ने हमारे ऊपर वाकई नकेल कसी है, पूरे देश के ऊपर नकेल कस दी है, जो अभी ट्रेड डील लेकर आए हैं उससे हमारे किसानों को जितना नुकसान होने वाला है और अमेरिका को सिर्फ फायदा $500 बिलियन। तो तमाशा हो रखा है क्या? अमेरिका से इतना डरते हैं कि अमेरिका ने कह दिया ये संजू जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमेरिका ने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। है कौन अमेरिका? हम यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, हमारे पास मजबूत सेना है। लेकिन आज जब हमारे सभी पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हैं, आप देखिए चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बात कही थी कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था। तो कभी पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो जाता है, कभी पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता है। हमारा क्या है? हम तो डंपिंग ग्राउंड है। हम पहले अभी चीन के लिए डंपिंग ग्राउंड थे, अब हम अमेरिका के लिए डंपिंग ग्राउंड है। तो हमें कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने हमारी संप्रभुता रखती है। 26 जनवरी 1950 को जो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुए थे, वो कहाँ कहीं बात? कभी हम अमेरिका के कहने से खुश हो जाते हैं, कभी हम चीन से डरने लगते हैं। हमारे एस जयशंकर को देखिए, इतना बड़बोला आदमी जिसने पूरे देश की विदेश नीति को भट्टा बिठा दिया, जिसके कारण आज अमेरिका से हम आउटसोर्स करते हैं। विदेश नीति की कोई बात करते हैं तो अमेरिका के साथ हमने आउटसोर्स किया है ट्रंप से बात करने के लिए। ये सारी बातें बताती हैं कि भारत की सरकार, और रक्षा मंत्री को तो छोड़ ही दीजिए, उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का कानून जवाब ले लेते हैं। ठीक है, हाँ अनुमा जी। अग्निपथ के पहले 158 एजेंसी से बात की, लेकिन सेना से बात नहीं की। ऐसे रक्षा मंत्री के ऊपर तो राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, लगना चाहिए। और विदेश मंत्री के ऊपर भी, जिन्होंने हमारी वायु सेना का जो पूरा प्लान था पहले ही हम पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके यहाँ, हम वहां आपके सामरिक ठिकानों पे और आपके रिहायशी जगहों पे हमला नहीं करेंगे। दोनों के ऊपर यूएपीए लगना चाहिए। इस कदर घटिया लोग। ठीक है अनुमा जी, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम सुधांशु मित्तल जी। सुधांशु जी, नकार नहीं सकता। फेयर इनफ। ये आपको लगा नहीं कि कोई पाकिस्तानी प्रवक्ता बोल रहा है? करो बदतमीज आदमी। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ, 25 साल देश के लिए। अनुमा जी भाषा, अनुमा जी भाषा, थोड़ा सा भाषा में संयम रखिए। अनुमा जी भाषा, अनुमा जी भाषा में थोड़ी सी संयम रखिए भाषा को। नहीं, पढ़ा लिखा इंसान संवैधानिक तरीके से भी जवाब दिया जाए। अनुमा जी नहीं, ये भाषा नहीं, डिबेट में ये भाषा नहीं। अनुमा जी नो 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 नो। अनुमा जी, आई विल नॉट अलाउ दिस। प्लीज 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 अनुमा जी, no such words in my debate. No अनुमा जी, नो। सुधांशु जी को बोलने दीजिए। नहीं, आप बोल रही थी, वो चुप थे। आप सुनिए अनुमा जी, नहीं, ये भाषा नहीं, ये भाषा शोभा नहीं देती। अनुमा जी नहीं, ये भाषा शोभा नहीं देती। अनुमा जी, ये भाषा शोभा नहीं देती आपको। हम डिबेट में बैठे, नेशनल टेलीविजन है, करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुमा जी प्लीज लिसन टू मी। अनुमा जी प्लीज लिसन टू मी। अनुमा जी प्लीज माइंड योर टंग, अनुमा जी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अनुमा जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, रिलैक्स। सुनिए, संवैधानिक तरीके से बहस हो सकती है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप ना करें। आप महिला हैं, आपको शोभा नहीं देती। आप मेरी बात सुनिए। अनुमा जी नो, अनुमा जी नो, दिस इज नॉट द वे। नो अनुमा जी, नहीं, ये भाषा नहीं बोलेंगे आप। नहीं, ये भाषा आप नहीं बोलेंगी। आप ये भाषा नहीं बोलेंगी। एवरीबडी हैज अ रिस्पेक्ट, एवरी डिग्निटी हैज अ रिस्पेक्ट फॉर मी। मेरे डिबेट में वो आए, मेरी जिम्मेदारी है। नहीं अनुमा जी, नो
प्लीज प्लीज भाषा पर संयम रखिए। नो नो योर लैंग्वेज। सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल जी आपका जवाब। सुधांशु मित्तल जी आपका जवाब। ताजुब है कि सुधांशु मित्तल जी आपका जवाब। नो अनुमा जी नो प्लीज नो 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 डू नॉट यूज सच वर्ड्स। पीसीआर इनका वॉल्यूम थोड़ा सा धीमा करिए। सुधांशु जी प्लीज गो हेड। सुधांशु मित्तल जी प्लीज गो हेड। ताजुब है कि किसकी कुंठा है, कोई भी देश की जी। बड़ी क्या पहला भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और जी। किसके पक्ष में बात करी जा रही है। जी। है उसकी। और आज ये क्या पाकिस्तान BJP जब वाले